नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी एक बार फिर से उड़न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि जो रीट लेवल फर्स्ट हो, रीट लेवल सेकंड हो, उनकी आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है और आप सभी या तो मिलान कर लिए होंगे और जिन्होंने मिलान नहीं किया है उसके लिए हम हाजिर है। रीट लेवल फर्स्ट से पहले हम बात करेंगे कि जो आंसर की है उसमें आपको पता है कि कितने बॉन्ड्स मिले हैं। पूरी आंसर की मैं रीट लेवल फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो मात्र 2 बॉन्ड्स दिए गए हैं, एक संस्कृत में है और एक मैथ में है। और हम बात करेंगे उसके बाद कि कौन से क्वेश्चन जो है उस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। उससे पहले मुझे गर्व है कि हमारी टोटल जो पिछली बिना बोर्ड के आंसर के द्वारा हमारी कोचिंग के द्वारा जो आंसर की बताई गई उसमें से मात्र एक क्वेश्चन जो कि परिभाषा का था हिंदी में वो गलत बेटा है, अन्यथा सभी क्वेश्चनों के आंसर है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये मुझे खुशी है और ये आप लोगों का ही प्यार है कि हम ये जो मेहनत है वो कर पाए और उसमें केवल एक क्वेश्चन है वही जो परिभाषा, जो कि मैं खुद पहले भी कहा था कि परिभाषाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं ऐसे, लेकिन अब मैं बात करूंगा इस आंसर की से संबंधित। दोस्तों, ये जो रीट लेवल फर्स्ट है उसकी जो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, हम वो नहीं करेंगे कि ये लो जी आंसर की आ गई इधर उधर करके, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा उसके ए सीरीज के। ए सीरीज का कोई भी स्टूडेंट है वो ध्यान में रखिएगा, अपनी OMR शीट लेकर बैठिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। फिर भी मैं इतना कहूंगा, हो सकता है हम इसको जो सरलीकरण किए हैं उसमें कोई 19-20 मान लीजिएगा माइनर होगा नहीं, लेकिन फिर भी हो गया तो मान लीजिएगा आप अंतिम रूप से फिर कल वापस मिला लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, पेपर लेते चलते हैं ताकि आपको पता रहे। देखिएगा, अगर बात करें इसमें तो पहले में क्या रहेगा, डी। आप मिलाते रहिएगा बस। पहले का क्या रहेगा, डी साइकोलॉजी में, दूसरे का क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा क्या है, आप डायरेक्ट मिलाते जाइएगा। पहले का डी है, दूसरे का बी है, तीसरे का बी है। मैं बदल रहा हूं, याद रखना, पहले का डी है, दूसरे का बी है, तीसरे का बी है। चौथे की अगर बात करें हम, चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो ए है। देखिएगा, मैं डायरेक्टली इसमें जो हमने सरलीकरण किया है आंसर की का, उसमें देखकर आपको तुरंत आंसर लगवा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो हम क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिएगा, पांचवें की अगर हम बात करें दोस्तों, पांचवें में आंसर है बी है। और छठे की अगर बात करें तो छठे में क्या है, ए है। सातवें की अगर हम बात करें, सातवें क्वेश्चन में आंसर रहेगा बी। आठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आठवें में आंसर रहेगा ए। नवे की अगर हम बात करें, नवे में आंसर रहेगा सी। और 10वें की अगर बात करें, 10वें में आंसर रहेगा सी। 11वें की अगर बात करें, 11वें में आंसर रहेगा सी। और अगर 12वें की बात करें, 12वें में भी आपका रहेगा आंसर सी रहेगा। और 13वीं की अगर बात करें हम, 13वें क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा डी। दोस्तों, 14वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 14वें क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा ए। और अगर 15वें क्वेश्चन में अगर बात करें, 15वें क्वेश्चन में आंसर रहेगा बी। अगर 16वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 16वें क्वेश्चन में रहेगा बी। अगर 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 17वें क्वेश्चन में रहेगा आंसर ए। 18वें क्वेश्चन की बात करें, आंसर रहेगा सी। और अगर मैं 19वें क्वेश्चन की बात करूं, 19वें क्वेश्चन में आंसर रहेगा बी। मिलाते जाइएगा दोस्तों। आपको अगर कहीं पर जैसे मान लीजिए जल्दबाजी हो गई हो, आपको मैं आगे बढ़ गया हूं तो आप रोककर भी मिला सकते हो। 20वें की अगर बात करें हम तो 20वें में आपका रहेगा आंसर बी। 21वें में आपका आंसर रहेगा डी। और 22वें में आपका आंसर रहेगा सी। दोस्तों, देखिएगा, देखने के बाद अगर आप चाहो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। पहले आंसर की मिला लीजिएगा, उसके बाद आपको लगे
कि कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। तो देखिएगा 23वें का आंसर रहेगा ए, 24वें का आंसर रहेगा डी, 25वें का आंसर रहेगा दोस्तों सी, 26वें का जो आंसर रहेगा वो ध्यान में रखना ए रहेगा, 27वें का जो आंसर रहेगा वो भी ए रहेगा, 28वें का जो आंसर रहेगा वो भी ए रहेगा दोस्तों, 29वें का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, और 30वें का जो आंसर रहेगा वो याद रखना है बी। ये तो हो गई है आपकी बाल मनोविज्ञान। यहाँ 30 क्वेश्चनों तक हम करवा दिए हैं। बढ़ता हूं मैं 31वें क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 31वें क्वेश्चन का आंसर का तात्पर्य हमारा जो सब्जेक्ट विषय हिंदी है उससे है, तो हिंदी वाले ही ध्यान में रखिएगा, उसको मिलान कीजिएगा। पहले देखिएगा 31वें में हमारा आंसर है सी, और 32वें में हमारा आंसर है भाई सी, 33वें में हमारा आंसर है ए, और 34वें में आंसर है बी। दोस्तों 35वें में आंसर रहेगा बी, और 36वें में आंसर रहेगा बी, और 27वें में जो आंसर है 37वें में जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, और 38वें में जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 39वें में जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 40वें में अगर मैं बात करूं, 40वें में आंसर रहेगा सी, और 41वें में आंसर रहेगा बी, और 42वें में आंसर रहेगा ए, और 43वें में आंसर रहेगा सी, और 44वें में आंसर रहेगा डी, 45वें में आंसर रहेगा डी, और 46वें में आंसर रहेगा। ये देखिएगा हमारा गलत रहा है ये, क्योंकि हमने तो आपको बताया कि पामर जैसे, लेकिन इसका आंसर रहेगा एस के देशपांडे। ये एक क्वेश्चन मात्र पूरी आंसर की में, हमारे आंसर की में एक क्वेश्चन गलत रहा है, और हो भी सकता है। देखिएगा 47वें में आंसर रहेगा सी, 48वें में आंसर रहेगा डी, और 49वें में आंसर रहेगा दोस्तों ए, 50वें में आंसर रहेगा डी, 51वें में आंसर रहेगा बी, 52वें में जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, और 53वें में आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी। आगे बढ़ता हूं मैं 54वें में जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा डी, 55वें में जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों सी, 56वें में अगर हमारे आंसर की बात करें तो वो रहेगा सी, और 57 में बात करें तो बी, 58 की अगर हम बात करें तो वो रहेगा सी, और 59 की बात करें तो वो रहेगा ए, और 60वें की अगर हम बात करें तो आंसर रहेगा बी। देखो 60 तक बात हो गई है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट का यहां पर बात करेंगे जो जिसके भाषा बेटा संस्कृत है, जिसके भाषा संस्कृत है उसकी बात करेंगे दोस्तों हम। जो द्वितीय भाषा के रूप में किसको चुना है, संस्कृत भाषा को चुना है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। देखिएगा तब तक आप चाहो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। ये लीजिए आपके सामने आ चुकी है, जिसके भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत चुना है उसकी बात कर लेते हैं अपन। 61वें में आपका रहेगा बी, 62वें में आपका रहेगा बी, 63वें में आपका रहेगा ए, 64वें में आपका रहेगा सी, 65वें में आपका रहेगा ए, 66वें में आपका रहेगा सी। देख लीजिएगा आप 67 में आपका रहेगा
बी, 68 में आपका रहेगा सी, और 69 में आपका रहेगा डी, 70 में आपका रहेगा ए, 71 में आपका रहेगा बी, और 72 में आपका रहेगा, 1 मिनट भाई, हाँ सही है सही है, 72 में आपका रहेगा ए, 73वें में आपका रहेगा डी, 74वें में दोस्तों आपका रहेगा डी, 75 में आपका रहेगा ए, और 76 में आपका रहेगा सी, 77 में आपका रहेगा डी, और 78 में आपका रहेगा सी, और 79 में, ये ध्यान में रखना, 79 में ये बोन्स है, इस चीज का आपको याद रखना होगा, और 80 में रहेगा आपका डी, 81 में रहेगा बी, 82 में रहेगा सी, 83 में रहेगा आपका ए, 84 में रहेगा आपका ए, और 85 में रहेगा आपका बी, और 86 में रहेगा आपका ए, 87 में रहेगा दोस्तों आपका बी, 88 में रहेगा आपका ए, 89 में रहेगा आपका डी, और 90 में रहेगा आपका सी। अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो हो गई जिसके लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत चुना है। अब हम बात करते हैं आगे मैथ की, तो वो देख लीजिएगा 90 से 120 तक। ये लीजिएगा 91 से देखेंगे, 91 से इसमें रहेगा आपका डी, 92 में रहेगा आपका डी, 93 में रहेगा आपका सी, 94 में रहेगा आपका ए, सॉरी ए, 95 में रहेगा आपका बी, 96 में रहेगा आपका ए, 97 में रहेगा आपका बी, 98 में रहेगा आपका बी, 99 में रहेगा आपका बी, और 100 में रहेगा आपका ए, 101 में रहेगा आपका डी, 102 में रहेगा आपका ए, और 103 में रहेगा आपका, ये ध्यान में रखना भाई, बोन सही है, इस चीज का आपको याद रखना होगा। 103 में, 104 में बात करें हम सी,